नोएडा गाजियाबाद में करोड़ों की कीमत वाले फ्लैट्स बन रहे हैं। अब यहाँ एक सही कंडीशन का 2 BHK फ्लैट भी 1 करोड़ से कम कीमत का नहीं मिलता। नोएडा में 5 करोड़ के फ्लैट्स की भी जमकर सप्लाई हो रही है और इनकी डिमांड भी इसी तरह से बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद डेवलपर्स का लालच कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी से नहीं, लंबे समय से डेवलपर्स फ्लैट्स के साथ ही सोसाइटी में ओपन मार्केट बनाकर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। अगर आप ये सुनकर चौंक गए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी सोसाइटी में बनाई जाने वाली मार्केट केवल वहां रहने वाले लोगों के लिए होती है। इस मार्केट में बाहर के लोगों के आने का रास्ता नहीं होना चाहिए। केवल सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ही इसमें आने जाने का रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा आपने शायद ही कहीं देखा हो कि कन्वीनियंस स्टोर्स केवल सोसाइटी के लोगों के लिए है। इन मार्केट्स को तो सड़क की तरफ से एंट्री मिलती है और फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट से लेकर हर वो दुकान खुल जाती है जो सोसाइटी में रहने वालों की जान माल पर भारी पड़ सकती है। हाल ही में एक ऐसी घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम के वैभव खंड में स्थित GC ग्रैंड सोसाइटी में हुई। यहाँ पर 4 दुकानों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि सोसाइटी में रहने वालों को गंभीर असुरक्षा का एहसास होने लगा। शुक्र ये रहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। लेकिन नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव समेत पूरे NCR में सोसाइटी में मार्केट बनना आम बात है। ये मार्केट केवल सोसाइटी के लोगों के लिए ही बनाई जा सकती है, जहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे ग्रोसरी, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें ही खुलने की मंजूरी होती है। लेकिन डेवलपर्स इन दुकानों को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि सोसाइटी के लोगों से ज्यादा नॉन रेसिडेंट्स को सर्विस करती नजर आती है। इनका गेट मेन सड़क पर खुलता है और सोसाइटी इसके बाद शुरू होती है। लेकिन ये अक्सर किसी टावर के नीचे होती है या टावर से बिल्कुल सटी हुई होती है। इसकी वजह से यहाँ पर होने वाली किसी भी दुर्घटना का सोसाइटी के निवासियों पर असर पड़ना तय होता है। मिसाल के तौर पर इन दुकानों में रेस्टोरेंट या दूसरे स्टार्स में आग से जुड़े काम होते हैं, जो कई बार फ्लैट्स तक आग पहुंचने की वजह बनते हैं। इन कन्वीनियंस शॉप्स का कमर्शियल मार्केट की तरह नोएडा और गाजियाबाद में इस्तेमाल करना एक आम बात है। इस वजह से कई बार निवासियों और डेवलपर्स के बीच लीगल बैटल भी देखने को मिलता है। नियम के मुताबिक तो इन दुकानों को सोसाइटी की 4 दीवारी के भीतर होना चाहिए, लेकिन इनकी डिजाइनिंग हमेशा ही इन्हें बाहर के खरीदारों को आकर्षित करने के हिसाब से बनाई जाती है। डेवलपर्स इस तरह से इन दुकानों को मोटी कीमत में बेचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, जो कि NCR में एक आम बात हो गई है, क्योंकि दुकानें तो बनाई जाती हैं, लेकिन इनके लिए पार्किंग स्पेस नहीं बनाया जाता। पार्किंग स्पेस बनेगा भी कैसे, जब दुकानें बनाई ही सोसाइटी वालों के लिए गई हैं, जो कि पैदल चलकर दुकान तक आ सकते हैं और खरीदारी कर वापस अपने घर जा सकते हैं। हालांकि बीच बीच में विवाद बढ़ने की वजह से कई बार नोएडा अथॉरिटी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कुछ सोसाइटीज पर कार्रवाई करते हुए इन मार्केट्स के सामने दीवार लगाने का काम किया है। लेकिन ये काम भी कुछ पावरफुल RWA या AOA ही करा पाती है। बाकी जगह ये अवैध मार्केट धड़ल्ले से चलते हैं। लेकिन इन दुकानों से केवल आग लगने का ही खतरा नहीं है। इन दुकानों में तमाम तरह के लोग आते हैं, जो सोसाइटी के लोगों की सिक्योरिटी का भी एक बड़ा मुद्दा है। इन दुकानों से लिया जाने वाला बिजली का बिल भी कई बार कमर्शियल रेट की जगह घरेलू मीटर के आधार पर वसूला जाता है, जो सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाता है। इनकी वजह से कानून व्यवस्था की भी समस्या आती है, क्योंकि लोग अल्कोहल भी इन दुकानों के सामने बैठकर अपनी कार वगैरह में लेते हैं। यहाँ पर चेन स्नैचिंग से लेकर दूसरी तरह की घटनाएं भी आम बात है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें।